राष्ट्रीय पार्टी ने भी जो कैंडिडेट उतारा वो कुम्हार समाज से उतारा है। वो एक बार एमएलए बने, दूसरी बार हारे, तीसरी बार शायद जमानत जब्त हुई तो कुम्हार वोट उनकी तरफ ज्यादा जाएगा। आपका बड़ी चुनौती संजना को मानते हैं या रामनिवास घुरेला को मानते हैं अपने? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि बीजेपी ने बरवाला हलके से जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है उनका नाम है रणबीर, मतलब रण को जीतने वाला। आज हम इनसे जानेंगे। अभी इन्होंने लगभग 4-5 दिन में हल्का अच्छे से कवर किया है। आज अपने चुनाव को ये कहां खड़ा हुआ पाते हैं। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। 4-5 दिन से आप हल्के में बिल्कुल निरंतर काम कर रहे हैं और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या मान के चल रहे कि आज हल्का कहां पे खड़ा है? देखिए, मैं 4-5 दिन से गया हूँ। मैं हर एक गांव के अंदर गया हूँ और शहर के अंदर भी गया हूँ, मिलगेट एरिया वहां भी गया हूँ। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके का सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर इस बार बरवाड़ा की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ कमल खिलाना है। कमल खिलाना है। देखिए, आप एक पुराना हल्का छोड़ के आपको एक नया हल्का दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां आपने एक अच्छी मेहनत कर रखी थी, लिंक लाइजन बने हुए थे। नई जगह पे आकर घर बसाना बड़ा मुश्किल होता है। आज आप क्या मान के चल रहे हैं कि आपका घर बस गया क्या? निश्चित तौर पर जब हमारा संगठन पूर्ण रूप से मजबूत है, संगठन के तमाम कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि हम सारे के सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम ये चुनाव अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, देखिए, कुछ पुराने साथी थे जो लंबे समय से हल्का बरवाला में मेहनत कर रहे थे। कुछ चेहरे आपकी पहली मीटिंग में नजर नहीं आए थे, परंतु अब धीरे धीरे लगभग चेहरे नजर आने लग गए हैं। आप क्या मान के चल रहे हैं कि वो कितने मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? पूरी मजबूती से। हर एक हमारा कार्यकर्ता अपना चुनाव मान करके इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहा है। और हमारे कार्यकर्ता में से किसी को भी टिकट मिल जाती, इस बार हालात इस टाइप के हैं कि निश्चित तौर पर जीत निश्चित थी। अभी ये जिम्मेदारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी है और हम मुझे दी है, तो इसका मतलब कोई अकेला नहीं लड़ रहा मैं, सारे साथी मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में से जिस तरीके से माताओं बहनों ने आकर के आशीर्वाद देने का काम किया है, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देने का काम किया है, युवाओं ने साथ देने का काम किया, निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि मैं आज हमारे कोई नजदीक भी नहीं, हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। देखिए, पहले की बात अलग थी, अभी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। राष्ट्रीय पार्टी ने भी जो कैंडिडेट उतारा वो कुम्हार समाज से उतारा है। आप इस चुनौतियों किस प्रकार से लेते हैं? देखिए, वैसे तो प्रजातंत्र के जनता तय करती है और जनता ने ऑलरेडी तय किया हुआ है। वो एक बार एमएलए बने, दूसरी बार हारे, तीसरी बार शायद जमानत जब्त हुई, अब फिर आए हैं। अब लोगों का प्रजातंत्र के अंदर, मैं कोई घमंड की बात नहीं करता, लेकिन लोग ये तय करते हैं कि किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको वोट देनी है। आज लोग हमारे साथ हैं। जिस तरीके से अपने गांव के अंदर भी देखा होगा, लोग उठ उठ करके जो आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में विश्वास रखते हुए, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने राज्य चलाने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी के साथ युवाओं को नौकरी देने का काम किया, लोग आज हमारे साथ हैं। देखिए, आप कुछ लोगों का ऐसा कहना कि वो पहले विधायक रहे हैं, उनके लोकल हैं, रिलेशन ज्यादा है, तो कुम्हार वोट उनकी तरफ ज्यादा जाएगा। आपका क्या आंकलन है? क्यों पहले वो विधायक नहीं रहा था क्या? हाँ, रहे थे। जब उन्होंने 14 में चुनाव लड़ा, 19 में चुनाव लड़ा, तब वो 2009 में विधायक नहीं रहते। विधायक तो 2009 में रहे होंगे ना। और उसके बाद भी तो 2 चुनाव आए हैं। दोनों चुनाव में हालत क्या हुई थी? अब क्या नई बात होगी? यानी कि बात वहीं खड़ी है, आपके सामने है। रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला करना प्रजातंत्र में जो है जनता का काम है। जनता फैसला करती है, मैं कोई फैसला करने वाला कोई नहीं हूं। लेकिन जो जनता का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले उन्होंने चुनाव एक बार तो जिता दिया था और जिताने के बाद में उनकी जो रही होगी कार्यशैली, लोग उससे प्रसन्न नहीं है। उसको पहले, उसके बाद में उसको चुनाव हराया, उसके बाद में उनकी जमानत जब्त कराई। तो जनता कराने वाली है, मैं तो कहता नहीं कि मैंने करा दी।
तो ये तो चीजें जो है प्रजातंत्र के अंदर जनता फैसला करती है। जनता ने ऑलरेडी जो फैसला किया हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। एक बात और है, संजना सातरोड इनेलो के टिकट पर आ गई है और उन्होंने बरवाला में जो जनसभा की थी, कोई डाउट नहीं अच्छी जनसभा थी। तो आप बड़ी चुनौती संजना को मानते हैं या रामनिवास घुरेला को मानते हैं अपने? देखिए, मैं चुनौती किसी को नहीं मानता। प्रजातंत्र में जैसे मैंने पहले कहा, जनता फैसला करती है और जनता आज हमारे साथ है। जिस तरीका मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है, मैं लगातार 2 बार पार्षद भी रहा हूँ, मैं MP भी रहा हूँ, लगातार 2 बार MLA रहा हूँ। मेरे अनुभव के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि जिस तरीके का समर्थन मुझे मिल रहा है, निश्चित तौर पर हमें चुनाव जीतेंगे। और क्या मान के चल रहा है कि देखिए होता है, मतलब सेकंड ही मान लीजिए, अगर आप चुनौती नहीं मानते तो आप यह क्या मान के चल रहे हैं कि मेरा मुकाबला अगर होगा तो उसके साथ होगा? आज जहां तक मैं समझता हूँ, जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, अभी तो शुरुआत ही है, ज्यादा कहना कोई अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि संजना सातरोड का भी मुझे जिस तरीके से जो लोगों में बातचीत है कोई और है, हो सकता है वो सेकंड भी रह सकती है। सेकंड रह सकती है। तो साथियों देखिए, साफ साफ कहना है रणबीर जी का कि मेरा मुकाबला संजना सातरोड से हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूं, परंतु जीत अपनी सुनिश्चित मान के चल रहे हैं। चुनाव को जो आकलन कर रहे हैं कि मेरा चुनाव वाकई में आज मजबूत परिस्थिति में है। आप क्या मानते हैं? आखिर में जनता ही जनार्दन है, आप जनार्दन हैं और आप जो फैसला सुनाएंगे वही सर्वोपरि होगा। आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? क्या रण को जीत लेंगे वीर जी या फिर संजना? आपका क्या आकलन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो साथियों, आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। राम राम।